नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये एडवोकेट है, आगे जज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो होने के कितने चांसेस हैं, शादी के क्या आसार हैं और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, ये ज़िंदगी इनकी कैसी रहेगी, लग्जरियस रहेगी या सामान्य रहेगी, और साथ ही साथ आगे बढ़ने के क्या आसार हैं, फॉरेन यात्रा के क्या आसार हैं। और इनका एक क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि किस देव का पूजा करें जो ज़्यादा तरक्की ज़िंदगी पर मिलेगी। मतलब सारे विषय पर इनको जानना है महत्वपूर्ण तरीके से। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ क्लियर करेंगे। बहुत ज़्यादा सवाल होने की वजह से इनका पहले जो हम सवाल को ही देखेंगे, फिर इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ को देखेंगे। तो पॉजिटिविटी इनके हाथ पर बहुत ही अच्छी है, साफ सुथरा हथेली है। ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी पर धन अर्जन करते हैं, ज़िंदगी पर तरक्की भी करते हैं, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो इनके पहले सवाल थे कि ये जज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इनके क्या आसार हैं। तो देखिए, कोई भी उच्च अधिकारी बनने के लिए ना आपके हाथ पर अच्छी अवस्था होनी चाहिए। तो जैसे आपके हाथ पर मुझे दिख रहा है कुछ सूर्य रेखा, अगर मैं ठीक से इस हाथ को देख रहा हूँ ना, तो एक तो सूर्य रेखा यहाँ से ऐसे करके चल के आ रही है, ये वाली, ये देख लो ऐसे, फिर देखना फिर समझना, यहाँ से चल के आ रही है और आगे भी यहाँ से चल रही है, और यहाँ पर से ये लाइंस जो है ना, मुझे डाउट, स्ट्रांग डाउट है कि ये लाइंस में भी आने वाले समय में सूर्य रेखा का कार्य कर ले। ये लाइंस आने वाले समय में सूर्य रेखा का कार्य कर ले, नो डाउट। पहला पॉजिटिविटी। दूसरी देखो तो भाग्य रेखा इनकी है पतली, लेकिन एक एज के बाद थोड़ी मिटी हुई है, लेकिन आगे फिर से भाग्य रेखा बढ़िया बन रही है। तो एक आयु के बाद जिंदगी पर तरक्की को इंडिकेट जरूर कर रही है, जो कि इनकी 36 वर्ष के आसपास से है। तो आप प्रयास करो, सफलता आपको मिलेगी, और प्रयास आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी के समय में मैं भाग्य रेखा कोई बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं देख रहा हूँ। और जब आप उच्च अधिकारी की बात कर लेते हैं तो आपका भाग्य रेखा आपके हाथ पर अच्छा होना चाहिए, तभी जाके जातक को उस लेवल की तरक्की मिलती है, उस लेवल की सफलता मिलती है। क्योंकि जज जैसा पद है वो बड़ा सम्मानजनक पद है और बड़ा बड़ा पद है, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी अच्छी अवस्थाएं हाथ पर होनी चाहिए तभी बनती है। लेकिन जैसी आपकी सूर्य रेखा और भाग्य रेखा है, तो एक सर्टन आयु के बाद, तकरीबन 35 वर्ष की आयु के बाद मूल चांसेस हैं कि आपकी ज़िंदगी पर सफलता मिल सकती है। पहले सवाल थे इनके। अब इनके दूसरे क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। दूसरे सवाल है कि एडवोकेट हैं ये, इसमें कैसा ये कर सकते हैं, कैसी अवस्थाएं आपको इनके हाथ से दिख रही है। तो जितने एडवोकेट हैं, जितने वकील हैं, उनके लिए सबसे पहला चीज़ क्या देखना चाहिए। देखो, जो वकील होते हैं ना, उनको केसेस हैंडल करने होते हैं जिसमें दिमाग खपत होता है, तो माइंड रेखा बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जो कि आपके हाथ पर है। दूसरी चीज़, एडवोकेसी वाला कार्य, लीडरशिप क्वालिटी वाला कार्य आपकी जुपिटर इंडिकेट करती है, क्योंकि एक दार्शनिक सोच को इंडिकेट करती है, ब्रॉड माइंड होने को इंडिकेट करती है। तो कोई भी जातक इस क्षेत्र में तरक्की तभी कर सकता है, तभी सम्मान को पा सकता है, जब उसका बहुत ब्रॉड माइंड हो, जब वो बहुत ज़्यादा दार्शनिक सोच का व्यक्ति हो। नहीं तो बहुत मुश्किल है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इवन बहुत क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपका जुपिटर ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन अच्छा है। खैर, इसके लिए मैं आपको रेमेडी ज़रूर सजेस्ट कर दूंगा। तो ऐसे जुपिटर से कहीं ना कहीं लोग दार्शनिक सोच के होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात एडवोकेट बनने के लिए होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, जिसको हम वाक्पटुता कहते हैं। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत सम्मान है, लोगों के प्रति बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आप अपने बातों को दूसरे के समक्ष रख ही नहीं पाते, समझा ही नहीं पाते, प्रस्तुति नहीं कर पाते, तो उस ज्ञान का क्या ही करोगे आप। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंस से ऊपर हो, आपके सूर्य फिंगर से, आपके सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंस से ऊपर आपका बुध फिंगर होना बहुत ज़रूरी है इस केस में। ये जब रहेगा तभी आप ज़िंदगी पर तरक्की कर पाओगे। वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है इस केस में, तो ये रहने के बाद ही अच्छी वाक्पटुता का परिचय कराती है, जो कि आपके केस में है। तो इस संदर्भ में यहाँ पर से तो नो डाउट कि जातक ज़िंदगी पर सफल हो सकते हैं एडवोकेट वाले कार्य में, चूँकि इनका एक प्रश्न था। तो कितना बड़ा बनोगे वो भी तरक्की आपकी सूर्य रेखा ही दर्शाती है, दूसरा कोई रेखा तो दर्शाती है नहीं। तो सूर्य रेखा जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी तरक्की होगी, लेकिन आप जो भी और नॉर्म्स होते हैं छोटे बहुत, थोड़े बहुत जो भी नॉर्म्स वगैरह हैं,
उसको आप ज़रूर आपकी हथेली उस चीज़ को ज़रूर जस्टिफाई कर रही है, फुलफिल कर रही है, जहाँ पर से जातक ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन थे कि क्या मुझे विदेश जाने के कोई है फॉरेन ट्रैवल वगैरह के। देखो चंद्रमा आपकी वैसे प्रबल है, और कुछ लाइंस, ये सब जो लाइंस है ना, ये सब थोड़ी सी आपकी भाग्य रेखा भी चंद्र से जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी विशेषकर बड़ी यात्राओं का परिचय कराती है। और विदेशी यात्रा तो बड़ी यात्रा मानी जाएगी, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी परिचय जरूर से करा रही है, तो डेफिनेट रूप से आप जा सकते हैं, जाने में कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर दिखाऊँ, कुछ एक रेखा इधर से बन रही है लेकिन अभी बहुत विजिबल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रबलता के साथ नहीं, लेकिन हाँ अगर प्रयास किया जाए तो जातक जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आगे क्वेश्चन था कि शादी कब तक होगी और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। तो देखिए सबसे बड़ा बात है, शुक्र बड़ा बढ़िया है, बृहस्पति थोड़ा सा दबाव में था और विवाह रेखा थोड़ी विलंब से जा रही थी, तो इस केस में शादी थोड़ी लेट दिखती है। तो यहाँ पर से शादी के बाद भाग्योदय डेफिनेट रूप से होता है, लेकिन लेट में ये 34 साल के आसपास या 34 साल के अंदर दिख रही है मुझे। तो यहाँ पर से एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि शादी आपकी जब भी हो, लेकिन आपकी शादी के बाद भाग्योदय जरूर होगी। अब शादी जल्दी आपको अब करना चाहिए, क्योंकि चीज़ 30 वर्ष की आयु होगी, ये पहली प्राथमिकता शादी होनी चाहिए। तो यहाँ पर से कुछ बृहस्पति का उपाय करके लगन को तेज आप कर सकते हैं। और शादी के विषय में ज़्यादा बताने के लिए मुझे इस जातक की कुंडली देखनी अनिवार्य हो जाती है, मेरे लिए कुंडली देखना अनिवार्य हो जाता है, मुझे जातक का कुंडली देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कुंडली दिखाने से कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उत्तर कर पाएंगे। अब इनका एक सवाल था, इनको लग्जरी लाइफ चाहिए, इनकी मिलेगी या सामान्य। तो देखो जो भी अपने दम पर, जो भी अपनी ज़िंदगी पर आप करोगे, चाहे लग्जरी लाइफ जियो या फिर और ओवर लग्जरी जियो या फिर मध्यम जियो, तो अपने ही दम पर जियोगे। शुक्र बढ़िया होने से जातक जिंदगी पर लग्जरी के शौकीन होते, दीवाने होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लग्जरी लाइफ जीने के पक्ष में है भी और जी भी लेंगे, क्योंकि शुक्र आपका अच्छा है, लेकिन अपने दम से ही करोगे आप। उसके बाद का क्वेश्चन था आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, उसके बाद जनरल क्वेश्चंस थे, तो ये इनके सारे प्रश्न थे। अभी इनके पॉजिटिव चीज़ को हम देखना चाहेंगे, क्योंकि इनकी हथेली बड़ी साफ़ सुथरा है। तो जिस भी जातक की हथेली बड़ी साफ़ सुथरा होती है, वो बड़ी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। तो पॉजिटिविटी में सबसे पहले तो देखो प्लैनेट्स, आपका शुक्र भी अच्छा है, मंगल भी दोनों अच्छा है, बृहस्पति ठीक ठाक है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, और चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन ठीक है, बहुत ख़राब भी नहीं है। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है। उसके बाद देखो तो बहुत बढ़िया दिखने वाली आपकी जीवन रेखा है। कुछ कुछ प्रगति के योग जीवन रेखा पर जरूर बने, जो जातक की ज़िंदगी पर तरक्की और प्रगतियों को इंडिकेट कर रही हैं। एक भाग्य रेखा बड़ा अच्छा जीवन रेखा के समतुल्य जा रहा है, बहुत बढ़िया भाग्य रेखा है। और आगे भी भाग्य रेखा अच्छी है, कुछ एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन बहुत प्रबल नहीं है अभी फ़िलहाल। ये वाली अगर प्रबलता होगी तो प्रॉपर्टीज़ के योग को बताती है। आगे भी हल्की हल्की सी भाग्य रेखा दिख रही है मुझे, जो कि बहुत अच्छी है। मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार आपके हाथ पर है, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं आप। हृदय रेखा बहुत ही अच्छी आपके हथेली पर है, जहाँ पर से अच्छे हृदय के मालिक होते हैं। बुद्ध रेखा हल्की हल्की सी बन रही है, पॉजिटिविटी है, बन जाएगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट ही कराएगी ये, नो डाउट। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो कुछ लाइन्स ये सब भी है, ये सब मैं कभी कभार पॉजिटिविटी मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर से एक लाइन ये जो बन रही है ना, अब ये कैसी लाइन बनती है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है देखना और समझना। ये जितना ज़्यादा अच्छी लाइन बनेगी उतना ज़्यादा जातक की ज़िंदगी पर अच्छा फल आएगा। वैसे सूर्य रेखा भी आपके हाथ पर अच्छी बन रही है, जहाँ पर से जितनी ज़्यादा ये विजिबल होते जाएगी उतने ज़्यादा इसके अच्छे फल जातक की ज़िंदगी पर आते रहते हैं। खैर इसको प्रबल करने के लिए आप रेमेडीज़ कर सकते हैं, जो रेमेडी सूर्य को जल देना है, बाकी रेमेडी मैं आपको ज़रूर सजेस्ट कर दूंगा। तो इसको प्रबल करने के लिए रेमेडी करना चाहिए, और रेमेडी करने से आपको ही बेनिफिट है। जितनी ज़्यादा सूर्य रेखा आपकी प्रबल होते जाएगी उतनी आप ज़िंदगी पर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये तो होगी इनकी पॉजिटिविटी, जो कि बड़ी अच्छी थी। जातक इस संदर्भ में ज़िंदगी पर तरक्की जरूर करते हैं। अब जिस चीज़ का मैं विचार करूंगा उसको समझना बेशक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी मैं नेगेटिविटी का परिचय कराऊंगा और आप अपनी नेगेटिविटी को समझ रहे, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात और ज़िंदगी पर क्या हो सकती है। फिंगर के बीच में मुझे कंप्लीट गैप दिख रहा है, तो जातक खर्चीले प्रवृत्ति क्या है, क्योंकि शुक्र का प्रबल होना और फिंगर के बीच में क्या है। तो जातक लग्जरी के दीवाने तो होते ही हैं, और खर्च करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते, खर्चीले किस्म के इंसान होते हैं आप। ऐसे व्यक्ति खर्चीले किस्म के होते हैं। तो ज़्यादा खर्च करने पर आपको प्रेरित नहीं रहना है,
खर्च कम ही करना है, ज़्यादा खर्च करके क्या ही मिलता है ज़िंदगी पर, तो नियंत्रण करना है। उसके बाद देखो ना, तो जीवन रेखा पर कुछ ऐसी रेखा दिख रही है। तो जब भी आपको जीवन रेखा पर ऐसी रेखा दिखे ना, समझना जातक ने बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जब भी ऐसी रेखा आपको जीवन रेखा पर दिखे तो समझना जातक बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए। तो एक स्ट्रगलिंग वाली लाइफ आपकी ज़रूर मुझे दिख रही है आपकी जीवन रेखा से, जो आंशिक रूप से या प्रारंभिक समय में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और उसके बाद नेगेटिविटी देखो, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा है अलग अलग। तो जातक बहुत इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, किसी का सजेशन लेना तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब चलो अच्छे व्यक्ति हैं तो लोगों की बात सुन भी लें, लेकिन ऐसे व्यक्ति करते अपने ही मन का है। सुन सबका लेते हैं लेकिन करते अपने मन का है। सबके हिसाब से ये नहीं चलते, ये अपने हिसाब से चलते हैं। अपने इनके खुद के कंसेप्ट होते हैं ज़िंदगी जीने के, उसी कंसेप्ट के आधार पर ये ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं और जीते हैं। चाहे ये आगे बढ़े अथवा पीछे हटे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विशेषकर ये बस उसी कंसेप्ट से चलते हैं। तो इनके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ये दोनों अलग अलग थी। इस चीज़ का परिचय 1000% जातक का करा रही थी। अब आगे अगर मैं देखूँ तो बुध रेखा है, थोड़ी सी विजिबल नहीं है आपकी। तो जिस भी जातक के हथेली पर बुध रेखा बहुत विजिबल नहीं होती है, देखो पैसे तो कमाते हैं। अब आपकी हथेली अच्छी है तो पैसे तो जरूर कमाओगे, ना कमाने की तो बात ही नहीं है। लेकिन जो जमा करने का जो होता है ना, वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मतलब पैसे जमा करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। मतलब पैसे बचते तो हैं लेकिन थोड़ा सा ये जमा नहीं कर पाते। कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति होता है जो इतना पैसा कमा लेता है, या फिर कह लो इनकम कम होती है, जिसमें क्या होता है अपने खर्चे ही निकल पाते हैं। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, मैं सीधा बात कर रहा हूँ और सीधा बात ही करना मुझे बहुत पसंद है। तो इनकम कम होती है जिसमें खर्चे कम, जिसमें क्या होता है पैसा बच कम पाता है। लेकिन जिस समय मनी ट्रायंगल बन जाती है ना, इनकम में बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे योग ना आपको ज़िंदगी पर बहुत पैसा देता है, बहुत पैसा देता है, नो डाउट। तो ये चीज़ आपने देख लिया, यही कुछ इनके नेगेटिविटी थी। बाकी अभी इनके एक और क्वेश्चंस थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था, उस विषय पर इनको डिस्कशन चाहिए। तो मैं आपको वो बात ज़रूर बता देता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ आपकी जीवन रेखा से मैं देखूंगा। तो देखो जीवन रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा ये काफ़ी इंडिपेंडेंट थी, ये काफ़ी इंडिपेंडेंट थी। इस चीज़ का परिचय करा, जातक बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट, अपने हिसाब से कार्य करते हैं। कुछ लाइन्स से तो स्ट्रगल बचपन में रहा है, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स भी थे जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। ये लाइन्स आपके जो ना 18 वर्ष की आयु से बने गए आपकी ज़िंदगी पर 26-27, अब मे भी आपकी 30 वर्ष तक, 30 वर्षों तक कंटिन्यू। मतलब ये देख लो, ये 22 हो गया, हाँ लगभग 28 वर्ष तक काफ़ी स्ट्रगल रहा है आपका, काफ़ी। एक 30 ईयर्स के पास तरक्की थी, 32 में थी, 33 में थी, 34 में थी, फिर 37 ईयर्स में, मतलब 32 के बाद आपकी ज़िंदगी पर तरक्की है। 39 में थी, फिर तकरीबन 45 में एक तरक्की थी, 47 में थी, 47 के बाद एक ट्रायंगल था आपके 55 तक। 55 के बाद भी ठीक है, एक यात्रा बड़ी बन रही है आपके 58 ईयर्स में। 58 ईयर्स के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी है आपकी, तकरीबन 68 के बाद भी बढ़िया आपकी जीवन रेखा, ये भी कुछ यात्रा के लाइन्स है। मतलब लाइफ लाइन में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अगर मैं विशेष तरक्की का बात कर लूँ तो 32 ईयर्स के बाद लाइफ में एक अच्छी तरक्की आपकी दिख रही है, जहाँ पर से जातक जिंदगी पर तरक्की कर पाते 32 वर्ष की आयु के बाद। और जो इसको और प्रबल करने के लिए, तरक्की आपकी और प्रबल हो जाए, आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखने लगे, तो इसके लिए जो भी रेमेडीज़ वगैरह है वो मैं आपको पर्सनली जरूर सजेस्ट कर दूंगा। इस बात को लेकर बिल्कुल चिंता आप ना करें। तो ये इनके जीवन रेखा का विस्तृत विश्लेषण था। तो यहाँ पर से मैंने इनके पॉजिटिव चीज़ को देखा, नेगेटिव चीज़ को देखा, महत्वपूर्ण सवालों को सुना, और इनके जो भी जीवन रेखा से मुझे चीज़ें दिख रही थी उसको मैंने बताया। अभी इनके तरीका मैं जनरल अध्ययन करूँगा, चीज़ों को बहुत ही स्पष्टता के साथ क्लियर करूँगा। तो वीडियो यहाँ से भी महत्वपूर्ण है, तो जरूर देखें इसको आप। तो ये आ गया इनका स्क्वायरस पाम मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते। प्लैनेट्स इनके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। बड़े अच्छे कंडीशंस की बात ये कर लूँ कि गद्देदार है, गुलाबी हथेली है, थिनी पाम है, जातक का जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। तो एक सवाल थे आपके लग्जरी लाइफ को लेके, तो मैं तो देख रहा हूँ कि ऐसे जातक लग्जरियस जिंदगी बिताते हैं। चूंकि हथेली जब भी आपकी साफ सुथरा गद्देदार हो ना, लग्जरी जिंदगी पर रहती है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊँ आपको तो बढ़िया आपका गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो जिंदगी पर से धन जरूर आ जाता है, पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लाइफ में जब भी पैसे चाहिए पैसे आ जाते हैं, ईश्वर कहीं ना कहीं से दे देते हैं। अभी देखो तो एक ज़बरदस्त स्तंभ है, एक ज़बरदस्त इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति आपके यवा करती है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है।
डिजायर्स के बहुत शानदार लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी नेचर है आपका। कुछ ट्राइंगल्स है जो और भी आपके डिजायर्स को इंडिकेट कर रहा है। थोड़े अंदर से कभी कभार कमजोरी आ सकती है, वैसे इच्छा शक्ति बहुत कमाल है, बहुत प्रबल है, और तर्क शक्ति भी अच्छी है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। सेकंड फ्लेंज बड़ा है, तो जातक को झुकना तो बिल्कुल पसंद नहीं है और ईमानदारी से कार्य करते हैं, और ऐसा बिल्कुल कोई कार्य नहीं करते ज़िंदगी पर जिनसे इनको झुकना पड़े। बाकी एक स्ट्रांग थंब है, एक बेहतरीन व्यक्तित्व का, एक शानदार व्यक्तित्व का परिचय तो करा ही रहा है। जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है, चूंकि बहुत जबरदस्त थंब है आपका। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत ज़्यादा समझदार, फिंगर के बीच में गैप है, तो ये इंडिकेट करती है कि इंसान खर्चीले प्रवृत्ति के, इस बात को तो मैंने बता ही दिया। फिर अगर आप देख लो तो यहाँ पर से खड़ी लाइन्स है, इंसान दिल के ही बड़े अच्छे हैं, प्योर हार्टेड व्यक्ति हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। फिर आगे अगर देखो तो बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति जबरदस्त हिम्मती है, यहाँ पर से टेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी टेंड कर रही है, अटैच्ड है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल को ही बता रही है, जो कि बुद्ध फिंगर दर्शा रही थी। और सूर्य और सैटर्न का अटैचमेंट, जातक बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत गुणी होते हैं, अपने टैलेंट के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ ही जाते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। और फिंगर जितने लंबे करे हो ना, तो ये अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय जरूर से कराती है। तो जातक एक समझदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, समझदारी बड़ी अच्छी है आपकी, और आगे भी आप समझदारी से कार्य करेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। वैसे बहुत ज़बरदस्त आपका फिंगर है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो स्ट्रगल जिंदगी पर रहता है, वो सामान्य है। बाकी परोपकारी लाइन से जातक परोपकारी तो होते हैं, कुछ स्क्वायर जैसा दिख रहा है मुझे, लेकिन फिलहाल बहुत प्रबल नहीं है। वैसे बृहस्पति आपकी अच्छी है, दार्शनिक सोच को इंडिकेट करती है, जातक को समझ बहुत चीज़ आता है। बृहस्पति अच्छा होने से क्या होता है, दार्शनिक सोच होता है बहुत जबरदस्त। फिर देखिए बृहस्पति आपके वैल्यू, मान सम्मान को भी दर्शाता है, वो तो जिंदगी पर आपको मिलेगा। और एक ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा है, और जीवन रेखा तो यहाँ दिख रही मुझे, इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शाती है। बाकी यहाँ पर से देखो हृदय रेखा भी बड़ी अच्छी है, इंसान अच्छे हृदय और अच्छी मस्तिष्क के मालिक है। कुछ ट्राइंगल्स है जो डेफिनेट रूप से ये नेगेटिविटी को दूर करेगी ही करेगी। वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है माइंड रेखा और हृदय रेखा में, तो ये तो एक बेहद पॉजिटिव वाली बात है कि ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, नो डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं है। फिर अगर मैं आगे देख रहा हूँ आपके हथेली पर, तो यहाँ पर से भी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है। ये देखो कुछ हल्की हल्की लाइन थोड़े से इरिटेशंस को इंडिकेट करती है, ये भी इस केस में बड़ा सामान्य है, इसके लिए भी ज़्यादा सोचना सोचना है नहीं। ट्राइंगल्स तो ये भी एक नेगेटिविटी को दूर करती ही करती है। बाकी यहाँ से देखो दबाव है तो व्यक्ति के सबके मेहनत तो ज़िंदगी पर करने आना भी चाहिए, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त भी हैं आप। फिर देखिए यहाँ से भी हल्की हल्की भाग्य रेखा बन रही है जो भाग्य को सपोर्ट करती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त, इंसान बहुत समझदार व्यक्ति हैं। सूर्य रेखा यहाँ से चल रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ से भी देख लो एक से ज़्यादा है, तो कम मेहनत में ज़्यादा सफलता को इंडिकेट करते हैं। यहाँ से भी देखो प्रॉपर्टी को बताती है, ये भी एक बन रही है, लेकिन बहुत विजिबिलिटी के साथ ना बनने से ना इसके बहुत अच्छे फल जिंदगी पर नहीं आ पाते, मतलब इसके जो फल है बेसिकली। सूर्य रेखा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आगे बढ़ रही है, ये बनेगी। अगर ये जिस दिन बन जाए ना, फिर समझना पैसे पैसे और सम्मान तो जिंदगी पर मिलेगा ही मिलेगा, और जिंदगी पर पैसे भी आएंगे, नो डाउट। फिर देखिए यहाँ से भी आपकी एक ब्रांचेस है सूर्य रेखा के, जो कि बड़ी कमाल है। फिर यहाँ देखो सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, इंसान बहुत तेज तर्राक है, मतलब दिमाग जो है ना इनका बहुत तेजी से कार्य करता है, और इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, क्योंकि लाइंस तो यही इंडिकेट कर रहा है आपके हाथ पर। फिर देखो दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं है, पराक्रम और समर्पण डेडिकेशन में किसी प्रकार का कमी नहीं है। जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, और ये लोग जिंदगी पर कुछ करके दिखाए थे, बहुत बड़ा करके दिखाए थे, तो जबरदस्त मंगल है आपका। फिर देखो चंद्रमा बड़ा बढ़िया है, ये कुछ लाइन्स है जो विशेषकर आपकी ज़िंदगी पर यात्राओं को दर्शाते हैं, और देखो ये भी कुछ यात्रा के लाइन्स है जो कि बहुत बढ़िया है। चंद्र से भाग्य रेखा गई आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है, कुछ कुछ फ्लक्चुएशंस थे शुरुआती दौर में 12-16 वर्ष के बीच, उसके बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है। 32 से 36 के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम से मे भी आगे चल के बन जाए, बनेगी तो बेनिफिट है। 36 के बाद तो बहुत बढ़िया दिख रही है भाग्य रेखा 55 तक, उसके बाद हल्की हल्की सी कम कम सी है, मे भी उस समय तक बन जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सूर्य रेखा बहुत, शुक्र बहुत बढ़िया है, लग्जरी सुख के लाइन से, स्ट्रेस थोड़ा कम है लाइफ में। बाकी ये देखो मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्य होते, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, स्ट्रांग यहाँ से लाइन से, थोड़ी टेंशन लेते हैं आप। बाकी मंगल रेखा जीवन रेखा अच्छा होने से जातक दीर्घायु है। मंगल आपके पराक्रमी नेचर का परिचय करा रहा है, जातक बहुत पराक्रमी है, कुछ भी ठानते तो उसको जिंदगी पर करने के लिए
ये लोग एरी चोटी का जड़ दम लगा देते हैं और ज़िंदगी पर कर भी लेते हैं। तो टेंशन के लाइन जरूर थे, इंसान थोड़ा सोचते हैं, ज़्यादा सोचा मत करो। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर देगा। पर्सनली मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।